हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो कैसे हैं हमारे 12th बोर्ड वाले बच्चे। तो बच्चों, जिस चीज का आप लास्ट 2-3 वीक से बहुत इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है तो इसके लिए मोस्ट टाइम भी कुछ दे दीजिए। तो बच्चों, हम सबको पता था कि आप बहुत इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीजें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट 1 वीक से मैं और हमारी टीम, पूरे टीम मेंबर सब कुछ इसके पीछे लगे हुए थे। इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट लगाया कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स के हमने जो भी लास्ट 10-12 ईयर्स के जो भी पेपर से वो सब कुछ देखा, नए ब्लूप्रिंट आई, अकॉर्डिंग टू दैट हमको सब कुछ नया बनाना, नया सेट करना है, राइट। तो वो चीजें बस अब बनकर परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो आज का जो ये पूरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को मैं पूरे 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 2 पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये मोस्ट आईएमपी क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर वाइज 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स कैसे हमने सेक्शन बनाए हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको इसको रीड करना है वो समझाऊंगा। और इसके बाद हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो आपको आईएमपी तो मिल गया, लेकिन इसका प्रिपरेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, आप क्या मिस्टेक्स करते हो, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो नायाब चीज जो हमने बनाई है, हाँ, तो ये है 12th केमिस्ट्री मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टर्म 2023, राइट। तो ये सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। एक चीज मैंने यहां पर स्टार लगाकर आपको बता दिया है, मैंने इस पीडीएफ में क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो मोस्ट आईएमपी एंड आईएमपी मिले और सब कुछ ये पूरा जो बना है वो चैप्टर वाइज है। चैप्टर के साथ साथ सारे जितने भी मोस्ट आईएमपी एंड आईएमपी क्वेश्चन है उनको मैंने 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। उसके साथ इसमें और एक चीज आपको मिलेगी, भाई कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में एग्जाम में आया हुआ है, तो ईयर वाइज सब कुछ आपको साथ में लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ अगर पेपर आपका टफ भी हुआ, तो टफ पेपर आ रहा है तो भाई उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, जिन बच्चों को 90+ स्कोर करना है तो उन बच्चों के लिए भी कुछ चीजें ऐसी है कि जो एक्स्ट्रा दी गई है, तो वो सारी चीज में इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो देखो यहां पर मैंने एक चीज बनाया है और एक, हाँ, 5th चीज कि ये 2 मार्क्स ओनली फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी नया ब्लूप्रिंट आया, अकॉर्डिंग टू दैट कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जहां से सिर्फ और सिर्फ 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने वाले हैं, या सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आने वाले। लेकिन अभी आपका टर्म एग्जाम है, यहां पर सिर्फ 4 या 5 चैप्टर की एग्जाम होने वाली है, तो इन 4-5 चैप्टर से स्कूल वालों को 100 मार्क्स का पेपर बनाना है। तो ऑब्वियसली ये समझ लो कि यहां से बहुत सारे चैप्टर्स है कि जिन आपका सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, फिर अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर, वो चैप्टर्स ऐसे है कि जिनमें से अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट सिर्फ 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने वाले। तो 2 मार्क्स में क्या पूछेंगे, मतलब कि आपका जो भी फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है वहां पर बोर्ड एग्जाम वाली जो ब्लूप्रिंट है वो सेम फॉलो नहीं होगी। यहां पर भले ही बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट सैंपल पेपर नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि उनको पेपर सेट करना है, 100 मार्क्स का पेपर बनाना पड़ेगा। पेपर का जो पैटर्न रहता है कि वहां पर एक सेक्शन 2 मार्क्स का, फिर उसके बाद 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, तो 2 मार्क्स में कुछ तो पूछना पड़ेगा। तो ये स्पेशली आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए मैंने आईएमपी बनाया हुआ है, ओनली फॉर, ये देखो ये सेक्शन है ओनली फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम। यहां पर जो सारी चीजें स्टार से मार्क की हुई है वो मोस्ट आईएमपी है। इसके बाद विदाउट जो स्टार है वो भी है, लेकिन वो आईएमपी पार्ट है। जब आपका मोस्ट आईएमपी पार्ट प्रिपेयर हो जाए, इसके बाद आप आईएमपी पार्ट देख सकते हो, राइट। देखो ये फिर आपके किसी भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स है, तो भाई न्यूमेरिकल्स को एग्जांपल है, इंडेक्स है, एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में पीवाईक्यूज, किस साल कौन सी एग्जाम, मतलब कब ये 2020 में या 23 में, फिर 2022 में कौन सा एग्जाम्पल किस ईयर में बोर्ड एग्जाम में आया था। तो ऑब्वियस है कि आपकी स्कूल एग्जाम में वो जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके आने की चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है। तो कोई बच्चा वीक है या एवरेज बच्चा है तो सारे एग्जाम्पल्स नहीं कर सकता। सबसे पहले प्रिपरेशन में वो बच्चा चाहे तो ये मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल्स पहले कर सकता है, तो इन एग्जाम्पल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये हो गया। फिर सेम इसी स्टाइल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, फिर इसी स्टाइल से काइनेटिक्स में सब कुछ देखो, ये सारे न्यूमेरिकल्स, ये एग्जाम्पल, इंटेक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ 9 रखा। एक्सरसाइज के इतने सारे क्वेश्चन में अब तक बोर्ड एग्जाम में 2022 एंड 2022 में ये क्वेश्चन आया, तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर सिर्फ 2 बार, यस, क्योंकि
आपने पहले का एग्जाम का पैटर्न आपको नहीं पता है, 2017-18 तक कुछ अलग टाइप का पैटर्न चलता था, उस वक्त कुछ अलग टाइप की ब्लूप्रिंट चलती थी, या तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है वो टेक्स्ट बुक चेंज हो चुका है, मतलब कि यहां पर 2012, 13, 14, 15, 16 हर साल कोई ना कोई एग्जाम्पल या कुछ ना कुछ तो चैप्टर्स आया होगा, यस, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक चेंज हो गई है, तो उस जो ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल्स अभी यहां पर नहीं है, तो मैं कैसे, वहां पर कोई नंबर ही नहीं होगा ना एक्सरसाइज में। अभी समझ लो 11 नंबर का क्वेश्चन अभी कुछ अलग है, पहले कुछ अलग था, तो शायद पहले 11 नंबर का जो क्वेश्चन था वो एग्जाम में आया भी हो सकता है, लेकिन अभी यहां पर नहीं है, तो मैंने एग्जाम के नेम यहां पर नहीं लिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस ऑल आर दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं प्रिपेयर किए और एग्जाम में आएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। सेम फिर आपका ऑर्गेनिक में देखो, ये मोस्ट टाइम पे सारे स्टार वाले क्वेश्चन, किस एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आपको देखकर पता चल जाएगा। फिर अभी यहां पर है हायर लेवल, तो ये क्या है, तो मैंने बताया था कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका पूरा आपको मिल तो जाएगा। अब देखो प्रिपरेशन इसकी ऐसे करनी है, आप वीक स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर जो भी हो, हर बच्चे को प्रिपरेशन का स्टाइल एक ही टाइप का रखना चाहिए। मैं मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी इसी स्टाइल से प्रिपरेशन करवाता हूं। समझ लो कि आप किसी भी लेवल के हो, आपके पास 4 घंटे का टाइम है, आपने सोच कर रखा है कि मुझे ये चैप्टर 6 से पूरा परफेक्ट कंप्लीट प्रिपेयर करना है, गुड। लेकिन इसमें जब प्रिपरेशन करने के लिए आप जब बैठते हो तो आपको सबसे पहले यहां पर जो सारे स्टार वाले क्वेश्चन है, जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सबसे पहले उस पार्ट को कवर करो। 4 घंटे का टाइम है, फर्स्ट आवर में या 1-2 घंटे जो स्टार्टिंग के, वहां पर आप सिर्फ मोस्ट टाइम पे पार्ट आपका परफेक्ट कर लो। तो आपका जो एक टाइप का ये स्टडी ट्राइंगल है, समझ रहे हो, बेस जो है ना, वो बेस आपका सबसे पहले स्ट्रांग करो, जहां से सब चैप्टर का मोस्ट आईएमपी एंड आईएमपी जो पार्ट है, जहां से सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, तो आप मोस्ट आईएमपी पार्ट प्रिपेयर कर लो। इसके बाद आपके पास और टाइम अभी है, आपकी कैपेसिटी है, याद रखने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसके बाद विदाउट स्टार वाले जो सारे क्वेश्चन है, जिसे हम सेकंड लेवल आईएमपी मतलब आईएमपी कहेंगे, स्टार मतलब मोस्ट आईएमपी, एंड विदाउट स्टार वाले सारे आईएमपी है। जो फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर नहीं दिया, क्योंकि टाइटल ही मोस्ट आईएमपी है, तो मोस्ट आईएमपी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद कैपेसिटी है तो आपने आईएमपी भी प्रिपेयर कर लिया। फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर का ये सब कुछ प्रिपेयर होगा। इस चैप्टर का बहुत कुछ ऐसा होगा जो कुछ फालतू है, मैंने यहां पर मोस्ट आईएमपी में इंक्लूड नहीं किया है। आपके टीचर्स ने भी आपको, या आपके ऑफलाइन स्कूल ट्यूशन के जो भी टीचर्स है उन्होंने भी बताया होगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप अभी प्रिपेयर मत करो। आपको 90+ जाना है, टॉपर हो मैं समझता हूं, प्रिपरेशन का स्टाइल समझो, उसे करना है, लेकिन मैं कैसे करवाता हूं। तो आपने कोई एक चैप्टर का मोस्ट आईएमपी प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि आपके समझ लो इस एग्जाम में 5 चैप्टर आने वाले, तो इन 5 चैप्टर का आप मोस्ट आईएमपी एंड आईएमपी पार्ट प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसी पार्ट से आपका पेपर का 70-80 मार्क्स इसी पार्ट से आने वाला है, शायद 90% भी आ सकता है। समझ लो, ये स्कूल के टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बना रहे। लास्ट ईयर सिर्फ हमारे साथ एक धोखा हुआ था, पीठ पीछे वार किया था, मतलब कि लास्ट 13 ईयर में आप गुजरात बोर्ड का जो भी लास्ट 2023 में जो पेपर हुआ था मार्च 2023 में, तो अब किसी भी न्यूज़पेपर का टैगलाइन टाइटल देखिएगा, तो लास्ट 13 इयर्स में कभी भी इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। उतना डिफिकल्ट पेपर लास्ट ईयर आ चुका था, वो एक एक्सेप्शन था, बाकी हर साल इतना हार्ड होगा ही हम कह नहीं सकते, राइट। तो आप अगर सिंपल लेवल का आपका स्कूल एग्जाम का पेपर आ रहा है तो हो सकता है कि इसमें से 70%, 80%, 90% कुछ बच्चे होंगे जिनके स्कूल एग्जाम होंगे। फिर आप बच्चे इस वीडियो पर आकर कमेंट में जरूर लिखना कि आपके स्कूल एग्जाम का जो भी पेपर हुआ उसमें कितने मार्क्स का इस मोस्ट आईएमपी एंड आईएमपी पार्ट से आया। तो ये हो सकता है 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स का भी हो सकता है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि इतना करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे मोस्ट आईएमपी आईएमपी। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100, 90, 95 प्लस लाना है, पूरी टेक्स्ट बुक चबा लो, कुछ भी मत छोड़ो, कोई लाइन नहीं, कोई कॉर्नर नहीं, सब कुछ कर लो, सब कुछ प्रिपेयर कर लो, तो आपके 90+ आ सकते हैं। लेकिन अभी ये वो पार्ट है कि जो बच्चे बहुत वीक है, जो बच्चे एवरेज है, तो मोस्ट आईएमपी प्रिपेयर करो, आईएमपी प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद भी टाइम बचता है, आपकी फिजिकल मेंटल कैपेसिटी है, याद रखने की कैपेसिटी है। तो इसके बाद ये जो सेक्शन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है हायर लेवल, कि जो इतने सालों से कभी भी ये जो आपके चैप्टर में ये इस टाइप के इंटेक्स टाइप के, ऑर्गेनिक का है तो ऑर्गेनिक में
वहां पर लिखा होता है एग्जाम्पल, बाकी वो एग्जाम्पल नहीं होते ना, वो क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन करके दिया है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है, इंटेक्स के जो क्वेश्चन है। फिर ये चैप्टर है, फिर चैप्टर 7 भी है। मैंने सब कुछ नहीं दिया, इसमें से भी मोस्ट आईएमपी पार्ट भी दिया, लेकिन ये मैं उन बच्चों को रेकमेंड करूंगा, उन बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा कि जो बच्चे ऑलरेडी अभी 70 भी नहीं, 85 प्लस चल रहे, और जिनको लगता है कि मेरा सब कुछ, सभी चैप्टर के मोस्ट आईएमपी थियरी, आईएमपी थियरी, इसके बाद एमसीक्यू बाकी है, तो सब कुछ एमसीक्यू वगैरह सब कुछ हो गया है, फिर भी मेरे पास टाइम है और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, तो उस वक्त आप इस वाले पार्ट से जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, इसमें से 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, जितने भी आपसे हो सकते हैं उतने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया मोस्ट आईएमपी, और इसके बाद जो अदर्स एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है, हायर लेवल थिंकिंग वाला पार्ट, तो ये थोड़ा टफ पार्ट है, राइट। लेकिन आपका अगर स्कूल लेवल का एग्जाम है तो शायद ये सारी चीजें आने के चांसेस नहीं है। फिर भी आपका स्कूल लेवल का एग्जाम है तो आप आपके स्कूल के टीचर्स को पर्सनली मिलकर कुछ भी बातचीत करके उनको पर्सनली पूछ लेना कि सर कैसा पेपर रहेगा, कैसा पेपर स्टाइल रहेगा, थोड़ी ऐसी बातें करके थोड़ा उनको पर्सनली मिलकर थोड़ा पटा वटा कर थोड़ा उनसे पूछते रहना कि सर कैसे पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने चैप्टर्स होंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, सब कुछ आएगा सर, एक्सरसाइज, इलास्ट्रेशन सब कुछ आएगा नहीं आएगा, तो धीरे धीरे आपके टीचर्स आपको बताएंगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चलेगा, राइट। तो बस ये हमने और हमारी टीम ने आपके लिए, हाँ ये पूरा वीडियो शायद लगता है कि 10-15 मिनट का वीडियो है, ये एक पीडीएफ है, लेकिन इस पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम लगा, इतने सारे ईयर्स के पेपर्स को देखना, उनको चैप्टर वाइज सब कुछ 2, 3, 4 मार्क्स वाइज सॉर्ट आउट करना, तो बस आपके अच्छे मार्क्स आए, गुजरात के हर कोने कोने में जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबका अच्छा सा अच्छा रिजल्ट आए। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुजरात बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो स्पेशल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर एक चैनल नहीं है। सर सब कुछ जो भी सारे चैनल से वो सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करवा रहे, गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई अच्छा सा चैनल नहीं है। तो बस ये चैनल इसीलिए आपको मैंने, ये चैनल इसीलिए हमने बनाया आपके लिए। तो बस आप भी इस चैनल का मस्त बेनिफिट लीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये मैंने और हमारी टीम ने जो भी मेहनत की है इसके लिए आपके अंदर जो भी फीलिंग है, तो बस उस फीलिंग्स को थैंक यू वगैरह जो भी आप लिखना चाहो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। शेयर सब्सक्राइब भी कर लो तो हमें भी थोड़ा मजा आता है। और इसके बाद नेक्स्ट किस टाइप का वीडियोस है, क्या आपको चाहिए, वो भी कमेंट्स में आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और हाँ, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक हमने दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लो, इसका मस्त प्रिंट आउट ले लो, एग्जाम के लिए मस्त प्रिपरेशन करो और आपके मस्त 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 मार्क्स आए। बस ऐसी भगवान को प्रार्थना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।